श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं चाकर्तारो वन्दे पाणिविनायको। भवानी शङ्करो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्रामपुर्याणि बिहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरा। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। येन माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमा। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाम्भोधेसीति सा वर्तां वन्दे शमतमीशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए रावण चरण शीस तिन नाये। बिहसि दसानन पूछी बाता कहसिन सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी जाहि मृत्यु आय अति नेरी। करत राज लंका सट त्यागी होयहि जव कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु किस कटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा भयउ मृदल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भय भेंट की फिर गए सर्वन सुजसु सुनि मोर। कहसि नरि पुदल तेज बला
बहुत चकित चित तोर। नाथ कृपा करि पूछे हो जैसे, मानहु कहा क्रोध तजितैसे। मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तेहि सारा। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बाधि दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछिहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनिन जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन बीसाल भयकारी। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। द्विविध मयंद नील नला, अंगद गद विकटासी। दधिमुख के हरि निसट सटा, जामवंत बलराशि। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनय को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रिलोकहि गनहि। असम सुना श्रवण दस कंधर, पदमु 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जोन तुमहि जीते रन माही। परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आय सुपेन देहि रघुनाथा। सो सहि सिंधु सहित झस ब्याला, पुरहिनत भरी कुधर विशाला। मर्दी ग्रद मिल वही 10 सीसा, ऐसे बचन कहय सब कीसा। गरजहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हई लंका। सहज सूर कपि भालु सबा, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहु, जीति सकहि संग्राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए रावण के दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है।
दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई विभीषण श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास, दधिमुख, केसरी, निषट, शट और जामवंत, ये सभी बल की राशि है। ये सब वानर वन में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत को कौन गिन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। तिनके के समान तीनों लोगों को तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अकेले बानरों के सेनापति है। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सापों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर करके पूरा पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर है। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब बानर भालू सहज ही शूरवीर है। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय